अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री, इतना पे टिल्टेड है। तो स्ट्रेट होना चाहिए था एक्सिस को। एक्सिस क्या होता है? जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करता है ना, अर्थ रोटेट करता है। एक मिनट, देखिए ये एक्सिस जो है अर्थ का, ये एक्सिस है ना, ये जो है ये एक्सिस है। इसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है। तो ये सीधा नहीं है जैसा कि आपको लोग को दिख रहा है, ये सीधा नहीं है, ये 23 डिग्री पे झुका हुआ है। सीधा नहीं है, ये 23 डिग्री पे झुका हुआ है। तो इसी को कहते हैं टिल्टिंग ऑफ एक्सिस, है ना, टिल्टिंग ऑफ एक्सिस। इसमें लिखिए अर्थ rotates on its axis, Earth rotates on its axis from west to east, from west to east, है ना। रिवॉल्व भी वेस्ट टू ईस्ट करता है और रोटेट भी वेस्ट टू ईस्ट ही करता है। आगे पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या है ना। It is tilted on its axis. It is tilted on its axis. It is tilted on its axis by 23.5 degree. है ना, 23.5 डिग्री से टिल्ट है और इसलिए ऐसे झुका हुआ है, दिख रहा है हमें ना। इसका जो एक्सिस है, ये जो है 2 पॉइंट नीचे और ऊपर, ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है ना, सीधा नहीं है। और इसी एक्सिस पे, टिल्टेड एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इधर वेस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है ना, इधर ईस्ट होता है। तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। अब इस रोटेशन का क्या क्या प्रभाव है वो जब हम पढ़ेंगे, रोटेशन का इफेक्ट क्या है वो देखेंगे वहां पर, ठीक है। उसके बाद लिखिए इट टेक्स अबाउट 365 and 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. It takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. 365 दिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक साल में 365 दिन होता है ना। मतलब जितने टाइम में कोई भी प्लैनेट अर्थ को रोटेट करता है वही उसका ईयर हो जाता है। मतलब वही उसके एक ईयर में कितना दिन होगा वो डिसाइड करता है ना। एक ईयर में कितना दिन होगा वो डिसाइड करता है कौन? कितना टाइम में वो प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कंप्लीट, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। अब अर्थ कितना में कर रहा है? 365 एंड 6 आवर, 365 डेज एंड 6 आवर। तो 365 डेज तो हम जानते हैं कि एक साल के जो कैलेंडर होता है 1 ईयर का, उसमें 365 दिन होता है। तो ये 6 घंटा जाता कहाँ है ना। तो ये 6 घंटा ऐड होता है लीप ईयर में। हर 4 साल पे, देखिए हर 4 साल पे ये कितना हो जाएगा? 24 आवर हो जाएगा, है ना। हर साल हम 365 दिन लेते हैं लेकिन 6 घंटा छोड़ देते हैं, तो 4 साल पे कितना हो जाएगा? 24 घंटा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। तो जब लीप ईयर होता है, जनरली 4 साल पे होता है लीप ईयर, है ना। 4 साल पे लीप ईयर होता है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए 400 से। तो जब लीप ईयर होगा तो वहां पे
हर 4 साल पे, तो 6 24 एक दिन ऐड हो जाएगा, है ना। और लीप ईयर के समय 366 दिन होता है, 366 डेज। लीप ईयर के टाइम पे 366 डेज होगा। जनरली कब होगा? फरवरी में लेते हैं उसको 29, ऐसे 28 का महीना होता है फरवरी का, और जब लीप ईयर होता है तो 29 का महीना ले लेते हैं, 29 का मंथ लेते हैं, है कि नहीं? ये सब पता है आपको? एक कंसेप्ट है। कहाँ से आया लीप ईयर में एक्स्ट्रा एक दिन क्यों लेते हैं, है ना? वो यहीं से आया, क्योंकि जो 6 आवर जो हम छोड़ रहे हैं हर साल, वो 4 साल में 24 घंटा बन के एक दिन एक्स्ट्रा हमें दे रहा है, जो कि लीप ईयर में हम काउंट करते हैं। इसका एवरेज डिस्टेंस कितना है अर्थ का? एवरेज डिस्टेंस सन से कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन is 150 million years, 150 मिलियन ईयर्स, 150 मिलियन, मिलियन में 10 लाख होता है ना, 1 मिलियन में 10 लाख, 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आउटर स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ ब्लू अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि 75% हिस्सा अर्थ का वाटर है ना? और वाटर में रिफ्लेक्शन के कारण स्काई हमारा कैसा होता है? ब्लू होता है। स्काई ब्लू क्यों होता है? स्काई ब्लू क्यों होता है? ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है ना। स्काई ब्लू होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, है ना। ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। 1 मिनट आ रहा है बस।
क्या पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल से 3 साल में बदलाव मेरे आए और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जवाब इकोनॉमिक्स बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ लैंड ऑफ साइंस ठीक है। तो इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? Why Earth is called a blue planet? क्योंकि जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं अर्थ को तो हमें ब्लू दिखाई देता है। और ब्लू क्यों दिखाई देता है? क्योंकि 75% जो 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो क्या है? वाटर है, ओशन है। और ओशन में रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि स्काई का कलर ब्लू है ना, तो रिफ्लेक्शन के कारण, वाटर होने के कारण पूरा प्लेनेट ही ब्लू दिखता है। तो मैं व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट, है ना, क्योंकि स्काई ब्लू है। स्काई ब्लू क्यों दिखती है? व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग समझते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आता है? स्कैटरिंग मतलब होता है जैसे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल कण है कि नहीं, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो लाइट जब डस्ट पार्टिकल पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो डस्ट पे पड़ने के बाद जो 7 कलर्स है ना, व्हाइट लाइट जो है हमारा सन का, उसमें 7 कलर है, विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स है। तो ये 7 कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना, जब लाइट सन का लाइट जब ये 10 पार्टिकल पे पड़ता है तो ये लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं, 7 कलर्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। और इसमें ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है ना। ब्लू कलर का ऐसा वेवलेंथ है जिसके कारण ब्लू कलर सबसे ज्यादा बिखरता है, और इसीलिए पूरा आसमान ही ब्लू दिखता है हमें। ठीक है, जैस्मीन समझ में आ रहा है? पूरा स्काई ही ब्लू दिखता है। हाँ, तो जिसके कारण इसीलिए बोला जाता है कि जो आसमान है, जो स्काई है, वो क्या है? ब्लू है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, बिखरता है ना, और इसके कारण पूरा आसमान ही ब्लू दिखता है। और आसमान का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, पावर रिफ्लेक्शन, उसी के कारण जो ओशन है ना, ओशन, हमारे समुद्र कैसे दिखते हैं? ब्लू दिखते हैं, बोलते हैं ना ब्लू है पानी पानी, है ना। तो ओशन कैसा है? ब्लू है। क्यों? आसमान के रिफ्लेक्शन के कारण, है ना। और चूंकि 75% ओशन है हमारे धरती पे, तो पूरा धरती ही ब्लू नजर आता है, और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ओके। उसके अलावा और क्या है? शेप कैसा है? अर्थ का शेप कैसा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अर्थ का शेप कैसा है ना। तो अर्थ के शेप के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है। शेप ऑफ अर्थ, देखिए आपने अगर अर्थ को आप गौर से देखेंगे तो पूरी तरह से अर्थ स्फेरिकल नहीं है ना। अर्थ कैसा है?
पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है, तो फिर है कैसा, है ना। अर्थ जो है फ्लैटेन एट द टॉप, बोला जाता है अर्थ इज फ्लैटेन एट द टॉप एंड बल्गी एट इट्स एट इक्वेटर, है ना। ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। बल्गी मतलब फैला हुआ, है ना, बल्गी। तो इक्वेटर के पास ये बल्गी है, मतलब फैला हुआ है, चिपटा है ना। और सॉरी फैला हुआ है, और टॉप पे फ्लैटेन है, मतलब समतल है। जैसे कोई बलून लेते हैं, बलून को दोनों तरफ से जब दबाएंगे तो कैसा हो जाता है ना, ऊपर नीचे से जब दबाते हैं तो ऊपर वाला समतल हो जाता है और दोनों तरफ से निकल जाता है बल्गी। तो इक्वेटर के पास बल्गी है, यानी फैला हुआ है, और ऊपर में फ्लैटेन है ना। तो द अर्थ इज flattened at the top, flattened at the top and bulgy at the equator. This shape of earth is called geoid shape, geoid shape. This shape of earth is called geoid shape, है ना। इस शेप को क्या कहा जाता है, जियोइड, GEOID, जियोइड शेप। तो अगर आता है क्वेश्चन की शेप कैसा है, तो जियोइड शेप है ना, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, क्योंकि शेप कैसा है, जियोइड शेप है, GEOID। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक, अर्थ लाइक। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक, है ना। अर्थ जैसा दिखता है उसी को बोल दिए जियोइड शेप। तो जियोइड का मतलब हुआ अर्थ लाइक, ठीक है। समझ में आया। यानी अर्थ का जो डायमीटर है वो पोलर डायमीटर अलग होगा और इक्वेटोरियल डायमीटर अलग होगा, है ना। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ equatorial diameter of earth is the equatorial diameter of earth is 7926 miles, 7926 miles, whereas polar diameter is only 26 miles। ठीक है, 26, 7926 और 26, ये दो याद रखना है। देखिए इक्वेटोरियल डायमीटर क्या होता है, इक्वेटर के पास अगर डायमीटर लेंगे, डायमीटर क्या होता है ना, दो जो सर्कमफ्रेंस है ना, तो दो सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली, यस। तो सर्कल में उसका, सर्कमफ्रेंस जो सर्कल में उसका एरिया है, यस। तो यहाँ पे अगर डायमीटर निकालेंगे तो वो आएगा 7926, लेकिन यहाँ पे अगर डायमीटर निकालेंगे तो ओनली 26 किलोमीटर आएगा, 26 माइल्स, सॉरी माइल्स ना। ये जो डायमीटर निकालेंगे ना, ये 26 माइल्स आएगा।
यानी चपटा है, अर्थ कैसा है, चपटा है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए शेप कैसा है, द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ इज आल्सो मार्क्ड बाय इंटरवेनिंग हाई लैंड्स एंड ओशन ऑन इट्स सरफेस। अब अर्थ का जो स्फेरिकलिटी होता है, लगता है वो चली गई है ना, नहीं करेगी शायद, नहीं करेगी, तो शायद बहुत अच्छा अब तक कंसेप्ट तो बताने ज्वाइन वाले, कर लेना चाहिए था। बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाले थे, फिर वही है, फिर से बताना पड़ेगा ना, छूट जाएगा। सर कल टेस्ट हुआ था क्या? आचार्य जो बोल रही कल थी टेस्ट के बारे में। नहीं हुआ, नहीं टेस्ट लिए। सैटरडे को ऑफ था नहीं ना, लिए। सैटरडे को। ऑफ था।